किसान और सांप। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक ईमानदार और दयालु किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था और अपनी ईमानदारी से अच्छी कमाई कर लेता था। उसके पास गांव के बाहर एक छोटा खेत था जहां वह फसल उगाता था। वह अपनी फसल बेचकर अपने छोटे परिवार का पालन पोषण करता और सादा जीवन जीता था। किसान बहुत मददगार था और हमेशा दूसरों की सहायता के लिए तैयार रहता था। एक ठंडी सुबह जब सूरज निकलने ही वाला था, किसान अपने खेत पर काम करने के लिए जल्दी निकल पड़ा। गांव अभी सो रहा था और चारों ओर ठंडी हवा चल रही थी। खेत के पास एक झाड़ी के किनारे उसे एक जहरीला सांप दिखाई दिया जो जमीन पर बेहोश पड़ा था। ठंड की वजह से सांप की हालत बहुत खराब हो गई थी और वह मरने की कगार पर था। सांप पूरी तरह से अकड़ा हुआ था और ठंड के कारण हिल भी नहीं पा रहा था। किसान को सांप पर दया आ गई। उसने सोचा कि भले ही सांप जहरीला है, लेकिन उसे भी जीने का हक है। वह सांप को यूं मरता हुआ नहीं देख सकता था। उसने सांप को अपने सीने से लगाकर गर्मी देने लगा। सांप को थोड़ी गर्मी महसूस हुई और वह धीरे धीरे चेतना में आने लगा। कुछ समय बाद वह हिलने डुलने लगा। किसान अब भी उसे अपने शरीर की गर्मी दे रहा था। जैसे ही सांप पूरी तरह ठीक हुआ और चलने के काबिल हो गया, उसने अचानक देखा कि कोई आदमी उसे पकड़े हुए है। बिना सोचे समझे सांप ने किसान को डस लिया। किसान स्तब्ध रह गया। सांप का जहर उसके शरीर में फैलने लगा और उसे तेज पीड़ा होने लगी। वह जमीन पर बैठ गया और अंतिम सांसें लेते हुए सोचने लगा कि उसने सांप को क्यों बचाया, क्या सिर्फ इसलिए कि वह उसे डस सके। उसने पास खड़े लोगों से कहा, मेरी गलती से सबक लो। सांप चाहे कुछ भी हो जाए, वह डसेगा ही। कभी किसी दुष्ट पर दया मत करना, क्योंकि उनकी फितरत कभी नहीं बदलती। कहानी का नैतिक: कुछ लोग कभी नहीं बदलते, चाहे आप उनके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार करें। ऐसे लोगों से हमेशा सतर्क रहें जो केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। दुष्टों पर दया करना खुद को मुसीबत में डालना है।